नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मैं आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से आज मैं आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई और किस महापुरुष ने किया है, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये प्राचीन समय आदिकाल की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। ये त्र्यंबक नाम का एक बहुत ही सुव्यवस्थित स्थान था, जहाँ पे ऋषि मुनि महात्माओं के रहने की जगह थी। वहाँ सभी साधु संत महात्मा साधना तपस्या और भगवान का भजन किया करते थे। वहीं पे गौतम ऋषि और अहिल्या नाम के साधु संत महात्मा और साध्वी रहते थे। आप लोगों ने गौतम बुद्ध और अहिल्या का नाम तो सुना ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उसी त्र्यंबक क्षेत्र में रहते थे और भगवान भोलेनाथ की बहुत ही साधना और तपस्या किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो सूखा पड़ने की वजह से वहाँ के जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा थे, सब उस जगह को छोड़ के दूर जाने लगे, क्योंकि वहाँ तो प्यासे मरने लगे थे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भैया वहाँ जो गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने मिल के वहाँ पे वरुण देव की पूजा करी। भगवान जो जल के देवता हैं, वरुण देवता, उनकी बहुत साधना करी, बहुत तपस्या करी, तब वहाँ पे वरुण देव प्रकट हो गए। तो वरुण देव से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, इस कारण से सभी साधु संत महात्मा मरे जा रहे हैं। प्रभु कृपा करो, हम पे दया करो। तो भैया वहाँ वरुण देव ने अपनी शक्ति से वहाँ एक अक्षय कुंड बना दिया और गौतम ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, पूरे इस त्र्यंबक क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा, कहीं भी एक बूंद जल की नहीं बचेगी, लेकिन मेरे इस अक्षय कुंड से कभी भी जल समाप्त नहीं होगा। ये साधु संत महात्मा प्रेम से इसमें से जल पान कर सकते हैं और भगवान का भजन कर सकते हैं। तो भैया गौतम ऋषि महात्मा और देवी अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र के जितने भी साधु संत महात्मा थे, सब प्रसन्न हुए और प्रेम से जय जयकार करने लगे गौतम ऋषि की। तो भैया वहाँ जो उसी क्षेत्र के जो साधु संतों की पत्नियाँ थी, उनके भीतर जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई और वो अपने पतियों से कहने लगी कि बताओ, देखो तुम तो किसी काम के महात्मा नहीं हो, तुम तो भगवान के भक्त है ही नहीं हो। गौतम ऋषि को देखो, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अच्छे कुंड बना दिया, जिससे कि कभी जल समाप्त ही नहीं होगा। और तुम लोगों उसका नाम देखो, दूर दूर तक नाम फैलने लगा, गौतम ऋषि की जय जयकार होने लगी, तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं यहाँ पे। तो भैया ये सुन के वहाँ के ऋषियों को जलन होने लगी। अब उनने सोचा कि कैसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जाए, इसलिए भैया उन्होंने क्या किया कि एक बूढ़ी सी मरने वाली गाय थी, जिसको कहीं से ऋषि मुनि महात्माओं की पत्नियां और ऋषि मुनियों ने उठा के लाके उसे गौतम ऋषि के आश्रम के पास लाके खड़ा कर दिया। अब जब गौतम ऋषि के पास एक बूढ़ी सी मरने वाली गाय और उसको उन ऋषियों ने ऐसी जड़ी बूटी खिला दी कि वो 1-2 घंटा में मर ही जाएगी। अब उसको लाके गौतम ऋषि के आश्रम के सामने खड़ी कर दिया। तो भैया गौतम ऋषि ने देखा कि एक जर्जर सी गाय आई हुई है, बहुत कष्ट में है वो गाय, इसलिए गौतम ऋषि ने एक घास अपना उखाड़ के लाके उस गैया के पास उसको खिलाने लगे। और उसको तो जड़ी बूटी के प्रभाव से उसको तो मरना था गैया को, ऐसी उसको जहरीली जड़ी बूटी खिला दी थी उन महात्माओं ऋषियों ने। तो भैया जैसे ही गौतम ऋषि उसको घास खिलाने के लिए लेके गए, वहीं पे वो गैया गिर पड़ी
और गिर पड़ी तो तभी वहाँ के सभी साधु संत महात्मा जो उस प्रवासी क्षेत्र के थे सब दौड़ के आ गए। सब दूर से देख रहे थे। जैसे ही वो गैया गिरी सब दौड़ के आ गए, बोले मार दिया, गौतम ऋषि ने मार दिया, गौ हत्या लग गई इनके ऊपर, गाय मार दिया गौतम ऋषि ने। ये कोई तपस्वी नहीं है, ये तो हत्यारा है, ये तो हम लोगों के सामने ही मारा गैया को। अब गौतम ऋषि बड़े धर्म संकट में पड़े, हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम लोगों को पता है तो हमने इस गैया को नहीं मारा, हमने तो इसको सिर्फ घास लाके दी है। हमने सोचा ये भूख से तड़प रही है इसलिए गाय को घास खिलाई है। बोले नहीं, तुमने इसको जहर खिला दिया, मार दिया, गौ हत्या कर दी तुमने। अब भाई सारे महात्मा इकट्ठा हो गए। गौतम ऋषि और माता अहिल्या पे जबरदस्ती गौ हत्या थोप दी इन लोगों ने। अब भैया गौतम ऋषि क्षमा मांगने लगे, माता अहिल्या माफ़ी मांगने लगी कि क्षमा करो। बोले कुछ नहीं, जब तक तुम लोग भोले बाबा की घोर साधना करोगे नहीं, जब तक भोले बाबा आके तुमको क्षमा नहीं करेंगे, जब तक गंगा मैया यहाँ पे प्रकट होके तुम्हारे ऊपर गंगा जल की वर्षा नहीं करेंगी, तब तक तुमको इस गौ हत्या से मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, हमारे इस क्षेत्र से। तुम गौ हत्यारे हो, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारे इस राज्य को, हमारे इस वन को। अब भैया गौतम ऋषि ने क्या किया, बेचारे बोले ठीक है देवी, मैं भोले बाबा की साधना करूंगा, भोले बाबा प्रकट होके हमारी इस सच्चाई की गवाही देंगे कि हमने गैया की गौ हत्या नहीं करी है। तो भैया वो दोनों पति पत्नी रोज़ 1000 शिवलिंग बनाते, उनकी पूजा करते और भोले बाबा को रोज़ पुकारते। अब भैया वो लोग तो पत्थर मारते कि बोले ये गौ हत्यारे हैं, भगाओ इनको यहाँ से, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। पर गौतम ऋषि खूब दया याचना करते और क्षमा मांगते और अपने उसी भोले बाबा की साधना में लगे रहते और कहते हे भोले बाबा, हमें इस गौ हत्या से मुक्ति दो, हाँ हमें क्षमा करो, गंगा मैया को प्रकट करो। तो भैया भोले बाबा वहाँ स्वयं प्रकट हो गए और भोले बाबा को प्रकट जान के वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हो गए कि अब तो यहाँ गंगा मैया प्रकट होंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जब त्रिदेव प्रकट हो गए भैया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्वर्ग लोक के इंद्र आदि वरुण कुबेर अग्नि ये सब देवता थे ये भी प्रकट हो गए। सब जय जयकार करने लगे भोले बाबा की और धन्य धन्य करने लगे गौतम ऋषि और अहिल्या को कि जिनकी कृपा से वहाँ ये त्रिदेव प्रकट हो गए। अब भैया गौतम ऋषि ने जब वहाँ आँख खोल के देखा तो त्रिदेव खड़े वहाँ पे, भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी खड़े। दौड़ के जाके गौतम ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े। माता अहिल्या बार बार जय जयकार करने लगी। और जब उस त्रंबक क्षेत्र के ऋषियों को पता चला कि भोले बाबा के साथ में तीनों देवता प्रकट हुए, सारे दौड़े दौड़े भागे भागे आए, उनके चरणों पर गिर पड़े, बारंबार क्षमा मांगने लगे। तो भैया गौतम ऋषि ने कहा भोले बाबा से कि हे प्रभु, हमारे ऊपर गौ हत्या का श्राप लगा है, आप कृपा करके यहाँ गंगा मैया को प्रकट कीजिए, तभी हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी भैया वहाँ माता पार्वती प्रकट हो गई और क्रोध में भर गई। उन्होंने कहा गौतम ऋषि, इन ऋषि मुनि महात्माओं ने और इन ऋषि पत्नियों ने जो तुम्हारे ऊपर व्यर्थ में गौ हत्या लगाई हुई है और तुम इतने दिनों से इस गौ हत्या के मारे परेशान होकर तपस्या करते फिर रहे हो, सच तो ये है कि ये गौ हत्या तुम्हारे ऊपर आरोपित करी गई है। इन ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा, इनकी पत्नियों के द्वारा तुम्हारे ऊपर थोपा गया है ये गौ हत्या। ये गौ हत्या तो इन लोगों ने किया है, तुमने तो उसकी मदद ही करी है, उसको घास ही खिलाया है। लेकिन फिर भी गौतम ऋषि ने कहा कि हे देवी, इन ऋषि मुनि महात्माओं को क्षमा कर दो, इनकी पत्नियों को जीवन दान दे दो और अब जो ये लगी हमारे ऊपर हत्या उसको पूर्ण करो प्रभु। अब गंगा मैया को यहाँ पर प्रकट करो।
भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले धन्य हो तुम ऋषि, तुम महान हो जो तुम इन लोगों को दंड भी नहीं दे रहे हो, और अब जब तुमको पता चल गया कि गौ हत्या नहीं लगी है फिर भी तुम उसका प्रायश्चित करना चाहते हो, तुम महान हो, बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो भैया उन ऋषि ने कहा कि बाबा आप तो एक ही कृपा करो कि गंगा मैया को यहाँ प्रकट कर दो। भैया उन त्रिदेवों ने वहाँ गंगा मैया का आवाहन किया और गंगा मैया को प्रकट करके वहीं से गोमती नदी की जलधारा प्रवाहित हो गई पूर्व दिशा में, और वहाँ गौतम ऋषि को पवित्र किया। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, जब गंगा मैया प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जहाँ जहाँ भी वास करती हूँ वहाँ भोले बाबा आप ज़रूर निवास करते हो, तो कृपा करके हमारी एक ये विनती सुन लीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए बाबा, यहाँ भी आप विराजमान हो जाइए त्रिदेवों के रूप में, तब मैं यहाँ बड़े प्रेम से लहराती हुई बहूँगी। तो भोले बाबा गंगा मैया की इस आदेश को मान लिए और वहाँ तीनों देवताओं के रूप में त्रिदेव वहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, जन जन का कल्याण करने लगे और वहाँ सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने भोले बाबा की मुक्त कंठ महिमा गाई और जय जयकार करी, और गौतम ऋषि के चरणों पे सब जय जयकार करने लगे, बोले धन्य है तुम, बड़े ही त्यागी और तपस्वी महात्मा हो गौतम ऋषि, आप हमें क्षमा कर दीजिए और अब आपका भी यहाँ सदैव नाम त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के नाम से आपका भी नाम जुड़ेगा, ये दुनिया आपकी भी जय जयकार करेगी गौतम ऋषि। तो भैया ऐसे वहाँ यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव शंभू की स्थापना हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस कथा को सुनी, आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप ऐसे और ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे कृष्ण।